मंजू और निहारिका की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे कई भारतीय घरों में महसूस किया जा सकता है। मंजू जी एक परंपरागत सोच वाली लेकिन दिल से बहुत ही प्यार करने वाली महिला थी, जो अपने बेटे विवेक को अपनी दुनिया मानती थी। दूसरी तरफ निहारिका थी आज के जमाने की करियर ओरिएंटेड और अपने विचारों में स्वतंत्रता चाहने वाली लड़की। जब विवेक और निहारिका की शादी हुई तो मंजू जी के दिल में अपनी बहू के प्रति कुछ अनजाना सा डर था। उन्हें लगता था कि उनकी बहू शायद उनके बेटे को उनसे दूर कर देगी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ सामान्य ही था। विवेक ऑफिस जाता था और मंजू जी और निहारिका घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अंतर धीरे धीरे साफ दिखने लगा। मंजू जी को लगता था कि निहारिका को घर के सभी कामों में रुचि लेनी चाहिए और घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाना चाहिए। वहीं निहारिका को लगता था कि उसे अपनी नौकरी और करियर पर भी ध्यान देना है। एक दिन निहारिका ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली, जो उसके सपनों की नौकरी थी। उसे यह नौकरी छोड़नी नहीं थी, लेकिन उसकी नौकरी के चलते वह घर के कुछ कामों में देरी कर देती। मंजू जी को यह बात पसंद नहीं थी। उनके अनुसार बहू का पहला फर्ज घर के कामों और परिवार का ख्याल रखना होना चाहिए। उनके अनुसार करियर के लिए परिवार की उपेक्षा करना सही नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि मंजू जी के परिवार के कुछ लोग अचानक से घर आ गए। मंजू जी चाहती थी कि निहारिका उनके लिए खाना बनाए और अच्छे से सबका स्वागत करे। लेकिन निहारिका उस दिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त थी और उसने फोन पर मंजू जी से बताया कि वह थोड़ी देर से आएगी। मंजू जी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनकी बहू अपने काम को घर से ज्यादा अहमियत देती है। उस दिन के बाद से उनके बीच खटास कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। एक दिन निहारिका बीमार पड़ गई। वह तेज बुखार में थी, लेकिन फिर भी वह काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। मंजू जी ने देखा कि उनकी बहू कितनी मेहनती है और बीमार होने के बावजूद काम पर जाने की कोशिश कर रही है। उस दिन उन्होंने निहारिका को रोका और उसे घर में आराम करने को कहा। उस वक्त मंजू जी ने पहली बार निहारिका को न सिर्फ एक बहू बल्कि एक बेटी की तरह देखा। धीरे धीरे मंजू जी ने महसूस किया कि निहारिका की मेहनत और समर्पण उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए है, न कि परिवार की उपेक्षा करने के लिए। वहीं निहारिका ने भी महसूस किया कि मंजू जी की चिंता केवल पारिवारिक परंपराओं के प्रति नहीं है, बल्कि उनके दिल में अपने परिवार के लिए एक गहरा प्रेम है। उसने तय किया कि वह मंजू जी को अपनी मां की तरह समझने और उनके विचारों का सम्मान करने की कोशिश करेगी। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना शुरू कर दिया। मंजू जी ने निहारिका के करियर को समझने का प्रयास किया और निहारिका ने भी घर के कामों में दिलचस्पी दिखाने लगी। उन्होंने घर का एक नियम बना लिया, जहां दोनों मिलकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। निहारिका ने अपने काम के समय में थोड़ी लचीलापन अपनाया और मंजू जी ने भी निहारिका के काम के प्रति सम्मान दिखाया। फिर एक दिन ऐसा आया जब विवेक का प्रमोशन हुआ और उसके काम के चलते उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा। वह अपने माता पिता और निहारिका को अपने साथ ले जाना चाहता था। मंजू जी इस पर थोड़ा उदास थी, लेकिन उन्होंने निहारिका से कहा कि वह अपने बेटे के साथ खुशी खुशी चली जाए। लेकिन निहारिका ने कहा, माँ, आप मेरे साथ चलिए। आपके बिना यह घर अधूरा लगेगा। मंजू जी का दिल भर आया। उन्हें समझ आया कि उनके और निहारिका के बीच केवल सास बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि एक मां बेटी जैसा अनोखा रिश्ता भी पनप गया था। सभी लोग साथ रहने लगे, लेकिन एक दिन मंजू जी अचानक से बीमार पड़ गईं। निहारिका ने उनका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और मंजू जी का हर संभव ख्याल रखा।
इस दौरान मंजू जी ने महसूस किया कि उनकी बहू ने उन्हें कभी भी एक अलग इंसान की तरह नहीं देखा, बल्कि हमेशा एक माँ की तरह ही देखा। बीमारी के दौरान मंजू जी को अपने बीते समय पर विचार करने का मौका मिला। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कभी निहारिका के नजरिए को नहीं समझा था। उन्होंने निहारिका से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे से दूर होने का डर देखा, पर आज तुमसे जुड़ाव महसूस करती हूँ। इस पर निहारिका मुस्कुरा दी और कहा, माँ, आपने मुझे जो प्यार दिया है वह किसी माँ के प्यार से कम नहीं है। मैं हमेशा आपकी बेटी की तरह आपके साथ रहूंगी। इसके बाद से दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई, जहां समझ, प्यार और अपनापन था। मंजू जी और निहारिका ने अपनी सास-बहू के रिश्ते को प्यार और अपनापन देकर एक नई दिशा दी। इस तरह यह कहानी सास-बहू के प्यार और संघर्ष के सफर को एक सकारात्मक मोड़ पर लाकर खत्म होती है, जो बहुत से भारतीय घरों की सच्चाई को दर्शाती है।